कि दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जो एक सौतेली माँ के ऊपर है। इस कहानी में ये बताया गया है सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती है। यह कहानी सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुने। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी को सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कामिनी बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। वह बिन माँ की बच्ची थी, इसीलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा रमेश दूसरी शादी करने की सोच रहे थे, पर ये 7 साल की बच्ची कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई और कहती, बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, उसे डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसकी ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे, ऐसा उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रही थी कि उसे कैसे समझाए। उसकी पहली माँ रेशमा एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज़्यादा ही थी। उसकी दादी ने एक लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसका एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी। ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे रमेश भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी परेशान हो गई। बाद में रेशमा की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। रेशमा की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गए। अब रमेश क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसीलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। रमेश ने माया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन रमेश ने माया से कहा कि मैं सिर्फ कामिनी के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसीलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए और कामिनी ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में रेशमा की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। कामिनी माया को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारा करती उसे। माया उसे थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह परेशान हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर रमेश को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी, माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और रमेश को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसीलिए कामिनी के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला रमेश सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से कामिनी को समझाया कि तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि कामिनी ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, यह उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और रमेश का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो रमेश ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। कामिनी को उसने सौतेलापन कभी भी नहीं दिखाया था, पर कामिनी उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे कामिनी बड़ी होती गई। रमेश हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया कामिनी के लिए हमेशा तैयार रहती थी।
उसने कामिनी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता मिलती। रमेश की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी कामिनी की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसकी उसे कदर ही नहीं है। तभी माया कामिनी को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह कामिनी ने माया से बहुत झगड़ा किया। रमेश ने उसको ही सुनाया। गुस्से से कामिनी ने खाना भी नहीं खाया था। माया ने भी खाना नहीं खाया था। कामिनी को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो। मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे खुशी मिल जाएगी। पर कामिनी सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। रमेश को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्दों का विचार करके बालकनी में शांत बैठा था। उतने में माया खाना खाने के लिए बुलाने आई। रमेश का सब्र का बांध टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार रमेश ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में कामिनी वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नजदीक आ गए थे। कामिनी को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसीलिए माया उसका टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नजर लग गई। रमेश का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और कामिनी वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। रमेश की सब सेविंग उसने कामिनी के लिए रख दी। अब कामिनी को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, कामिनी भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत की माँ बहुत खड़ूस थी। रमेश के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। कामिनी शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाई, इसीलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब कामिनी की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसीलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी सौतेली माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है, इसीलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया और बड़ों का सम्मान करना सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया, उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सी चीज चाहिए थी। उन्होंने कामिनी से पूछा, उसे क्या चाहिए था? सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहां माया आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई, कामिनी ने ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी कामिनी ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब जानाफूसी कर रही थी
कि तभी कामिनी बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों रमेश और दादी की फोटो के सामने उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। कामिनी ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती है जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुँच जाती है। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होता है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसीलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसके सच को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही और अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।